नमस्कार। क्या आप भूत प्रेत में भरोसा करते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि आज के दौर में भी रूहानी साए होते हैं? आज के दौर में भी आत्माएं भटकती हैं। भूत प्रेत, रूहानी साए ये इंसान की जिंदगी के लिए खतरा भी बन जाते हैं। क्या आप इन बातों पर भरोसा कर पाते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो आपको ये कहानी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी शायद आपका फैसला बदल दे और आप ये मानने को मजबूर हो जाए कि हाँ, कुछ तो जरूर है। आज हम आपको राजस्थान ले चलेंगे और राजस्थान यूं तो अपनी संस्कृति के लिए बेहद मशहूर है, लेकिन आज हम राजस्थान का वो किला आपको दिखाएंगे जहां रात ढलने के बाद कोई नहीं जाता, जहां अंधेरा होते ही रूहानी साए काबिज हो जाते हैं, जहां रात में इंसानों का जाना मौत से मिलन करने जैसा है। असल में ये कहानी है राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद भानगढ़ के किले की। भानगढ़ का किला आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में हॉन्टेड प्लेस के तौर पर मशहूर है। इसके खौफ की दास्तां हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली है। इंसान तो इंसान, विज्ञान भी ये कहता है कि भानगढ़ के किले में भूत रहते हैं। भानगढ़ का किला आत्माओं का बसेरा है। भानगढ़ का किला इंसानों की तलाश में भटकती आत्माओं का ठिकाना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये किला रूहानी कैसे बना? इस किले में किसकी आत्माएं भटकती हैं? इस किले में रात में जाना आखिर क्यों मना है? वो कौन है जो रात में जाने वाले लोगों के लिए इस किले में काल बन जाता है? आखिर ये किला भूतिया कैसे बना? यकीन मानिए, भानगढ़ के किले की कहानी इतनी खौफनाक है कि सुनने से लेकर देखने वालों तक के रोंगटे खड़े हो जाए। तो आप अगर दिल के पक्के हैं और इस किले के भूतिया होने की कहानी का सच जानना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ इस किले की एक एक बात को बारीकी से समझना होगा। असल में भानगढ़ के किले से जुड़ी हुई दो कहानियां हैं और दोनों कहानियों को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तो समझिए इस भूतिया किले से जुड़ी पहली कहानी। बात साल 1573 की है। भानगढ़ के किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। ये किला उन्होंने साल 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया। कहा जाता है कि जिस जगह पर यह किला बना है वो बाबा बलाऊ नाथ नाम के एक साधु की थी, और जब इस किले का निर्माण कराया जा रहा था तब साधु ने एक शर्त रखी। शर्त के मुताबिक किले या उसके अंदर की कोई भी इमारत उनकी कुटिया से ऊंची नहीं होगी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा ताकि उनकी कुटिया पर किले के अंदर बनी किसी भी चीज की छाया ना पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो ये किला नष्ट हो जाएगा। माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने साधु की इस चेतावनी को नजरअंदाज कर किले की ऊंचाई बढ़ा दी। इसका अंजाम ये हुआ कि साधु की कुटिया पर महल की छाया पड़ गई। साधु ने जब ये देखा तो वो आग बबूला हो उठे और उन्होंने किले में रहने वाले सभी लोगों के नष्ट होने के श्राप को अंजाम तक पहुंचा दिया। कहते हैं इस दौरान कई युद्ध हुए जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। किले से जुड़े जिन लोगों की मौत हुई, माना जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि वहां औरतों के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें आती हैं। वहीं दिन के समय इस किले में जाने वाले लोगों को लगता है कि किले में जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आलम यह है कि लोग डरते डराते दिन में तो किले के अंदर चले जाते हैं, लेकिन रात में इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि किले में मौजूद रूहानी सायों का डर उनकी मौत बन जाता है। भानगढ़ के किले को लेकर एक दूसरी कहानी भी है। कहते हैं कि इस किले में रानी रत्नावती रहा करती थी। रानी रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि जो एक बार उन्हें देख ले वो देखता रह जाए। भानगढ़ में जितनी चर्चा रानी रत्नावती की थी उतनी ही चर्चा एक तांत्रिक की भी थी जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। ये तांत्रिक काले जादू का माहिर था। एक रोज की बात है, रानी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ राज्य के बाजार में घूमने निकली। अचानक रानी रत्नावती पर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की निगाह पड़ गई। रानी की खूबसूरती देखकर उसकी नजरों में वहशीपन उतर आया और वो किसी भी सूरत में रानी को हासिल करने की साजिश रचने लगा। तांत्रिक को इसी दौरान पता चला कि रानी इत्र की शौकीन है। बाजार से महंगे इत्र की कई शीशियां राजमहल पहुंची। एक शीशी लेकर तांत्रिक भी राजमहल पहुंच गया। तांत्रिक ने इत्र की शीशी पर तंत्र किया था। उस तंत्र के मुताबिक
इत्र की बूंदें जिस भी चीज पर पड़ेगी वो तांत्रिक की ओर खींची चली आएगी। तांत्रिक ने रानी को इत्र की शीशी भेंट की। रानी ने तांत्रिक की आंखों में बहता हुआ वहशीपन पहचान लिया। रानी ने इत्र की शीशी जमीन पर फेंक दी। इत्र की शीशी एक पत्थर से टकराई और टूट गई। सारा इत्र पत्थर पर फैल गया। तंत्र के मुताबिक अब वो पत्थर तांत्रिक का पीछा करने लगा और कुचलकर तांत्रिक को मार डाला। मरने से पहले प्रेम में पागल तांत्रिक ने रानी रत्नावती को श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द मारे जाएंगे और उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। इसके बाद से ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ का किला भूतों का गढ़ बन गया। किले में कई लोगों की मौत हुई और धीरे धीरे इस किले की पहचान भूतों के किले के तौर पर हो गई। आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भानगढ़ का किला हॉन्टेड प्लेस के तौर पर मशहूर है। तो चलिए, मैं मोनिका सिंह अब आपसे विदा लेती हूँ और ऐसी ही रहस्यमयी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।